वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान जो है उसने काविशें बहुत तेज़ कर दी गई हैं और ज़माना इसका एतराफ़ भी कर रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा का माहौलियाती एक्शन का हदफ 10 साल कबल ही पूरा कर लिया था। अमरीकी खलाई इदारे नासा अर्थ ने भी हंगोल नेशनल पार्क की सैटेलाइट तस्वीर को ट्विटर पर जारी कर दिया है। हाँ जी, और इसके साथ ही कैप्शन भी लिखी गई है कि ये पथरीला खित्ता पहाड़ी गारों और खूबसूरत साहिल के साथ पाकिस्तान के कुदरती इजाबात में से एक है और 6200 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये नेशनल पार्क जो बलूचिस्तान के 3 अजला लसबेला है, आवारान है और गवादर है उन तक फैला हुआ है और इस पार्क के नाम की वजह दरियाए हंगोल है। और माहौलियात के हवाले से अहम खबर यह है कि पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से सूबे भर में 8000 के करीब ईंटों के जो भट्टे हैं उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का काम मुकम्मल कर लिया गया, ये दावा किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि सूबे भर में तमाम 7986 ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ भट्टा मालिकान एसोसिएशन का कहना है कि भट्टों को मुकम्मल तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं किया गया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात के अमले ने ज़्यादातर भट्टों में सिर्फ जो है ब्लोर लगाए हैं, जिसकी वजह से ये अभी मुकम्मल जो है वो टेक्नोलॉजी पर जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हुआ। माहौलियाती तब्दीली के लिए ये बहुत ज़रूरी भी था कि आप इनको जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा स्मॉग का हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। ये माहौलियाती आलूदगी में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर स्मोक टावर्स की बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले इसको भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये क्लेम किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। भट्टा मालिकान के कुछ अपने मसाइल हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खैर अभी हम बात करेंगे माहिर माहौलियात मोमी सलीम साहिबा हमारे साथ। मोमी साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं, फिर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, हम स्मोक टावर्स की बात भी करते हैं। पाकिस्तान को आप क्या देख रही हैं? माहौलियात को लेके कितने बेहतर इक़दामात इस गवर्नमेंट ने किए हैं? कुछ बेहतरी आई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट पिछले कितने सालों में जिनका एजेंडा जो है वो माहौलियात के हवाले से है। उससे मुराद ये कि इस करंट गवर्नमेंट ने जो अपना क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम शुरू किया है, उसके अंडर उन्होंने ट्री प्लांटेशन है, वाटर रिचार्ज है, जैसे आपने भट्टों का जिक्र किया, किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी बनाई गई है जिसमें टारगेट सेट किए गए हैं जो पहले नहीं थी मौजूद। बहुत अच्छे इक़दामात बेशक ये हुकूमत कर रही है और आई थिंक इसकी बहुत ज़रूरत है इंटरनेशनल लेवल पे भी इस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो अपनी इकोनॉमीज़ को शिफ्ट कर रही हैं। जो पहले शायद फॉसिल बेस्ड इकोनॉमीज़ थी जहाँ पे अक्सर इस तरह की ईंधन इस्तेमाल होती थी जो माहौल को ख़राब करती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत से ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि उन असरात को कम किया जा सके। इसकी मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान उन मुल्कों की फहरिस्त में है जो माहौल को ख़राब जिन्होंने किया पिछले 100 सालों में, मगर फिर भी एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे जो है पाकिस्तान उभरा है और इस काविशों को जो है बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए है और आई थिंक इंटरनेशनली ये बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज भी किया जा रहा है। अच्छा मोमी सलीम साहब, ये भी बताइएगा, जैसा कि पंजाब हुकूमत ने दावा किया है कि भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है और भट्टा मालिकान कहते हैं कि अभी सिर्फ ब्लोर लगाए गए हैं, मुकम्मल तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल अभी तक नहीं किया जा सका। आप क्या समझती हैं माहौलियाती आलूदगी में बदलाव लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए ये टेक्नोलॉजी पर इनको मुंतकिल करना कितना अच्छा है? देखें, बिल्कुल बिलाशुबा आपकी जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कोई भी ऐसी ईंधन जो माहौल को ख़राब कर रही हो उसको तब्दील करना ज़रूरी है और ये इसी जानिब एक कदम है। लेकिन हमने ये देखना है कि आया ये स्मॉग का सबसे बड़ा रीज़न है कि नहीं। बेशक है, क्योंकि बहुत से ऐसे भट्टे हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं थे। हम लोग एक ज़माने में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं जिसमें हमें ये मालूम हुआ कि बहुत से ऐसे भट्टे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिसकी वजह से वो जो ईंधन या जिस तरह से कारोबार करते हैं, चाहे वो हर लिहाज से, मतलब चाहे वो आपका लेबर राइट्स के लिहाज से भी है, तो वहाँ काफ़ी मसाइल थे। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको बेहतर तरफ लेके जा रहे हैं ताकि वो माहौल को ख़राब ना करें। लेकिन साथ साथ हमें और बहुत से ऐसे इक़दामात करने पड़ेंगे जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक, काफ़ी परसेंटेज जो है वो ग्रीन हाउस गैस, जो जहरीली गैसेस हैं, उनमें शुमार ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है और पाकिस्तान में इसकी शरह 40% है, जो बहुत ज़्यादा है।
तो हम लोगों का जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एमिशंस का है ग्लोबली, वैसे तो हमारा दूसरे ममालिक के मुनासबत से कम है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादातर देखा जाए तो 40% ट्रांसपोर्टेशन पे है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी शिफ्ट करें, और बिलाशुबा हुकूमत ने उसकी तरफ भी बहुत से ऐसे इकदाम लिए हैं, जैसे ई व्हीकल पॉलिसी है जिसकी तरफ हुकूमत गई है, लेकिन उसमें सिर्फ जो मुझे थोड़ा बहुत, एक तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है ई व्हीकल, पूरी दुनिया में यूरोप ने कह दिया कि हम इस साल तक जो है पूरी अपनी गाड़ियां शिफ्ट कर देंगे, लेकिन एक चीज देखने की हमें ये जरूरत है कि हमें मैस ट्रांजिट लोगों को देने की जरूरत है। बिल्कुल हम जी, तो अगर हम इलेक्ट्रिक कार सिर्फ इस हद तक महदूद कर देंगे कि गाड़ियों जो आपकी गाड़ी है आप उसको रिप्लेस कर लें एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ, तो मेरे लिहाज से ना ट्रैफिक का हम मसला सॉल्व कर सकेंगे और ना माहौल का मसला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एनर्जी जो है कहीं तो प्रोड्यूस हो रही होगी। तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, ईंधन ऐसी खतरनाक यूज कर रहे हैं, तो फिर भी हम सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट से और सेक्टर में, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मोमी साहिबा, ये भी बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत संजीदा कोशिशें कर रही है, कम अज़ कम कोई हुकूमत तो है जिसने कोशिश की कि इन मसाइल को किसी तरह से एड्रेस किया जाए, लेकिन हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि फौरी तौर पर ही हमारा माहौल बिल्कुल ठीक हो जाए। कितना अरसा लगेगा, आप क्या समझती हैं? जब हम ये सब कुछ कर रहे होंगे तो साथ कितना टाइम लगेगा कि हमारा माहौल कुछ बेहतर हो रहा होगा, हमें स्मोक से छुटकारा मिल रहा होगा? फ़ौरन तो नहीं हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की, और आई थिंक कि माहौल के हवाले से जिस तरह से बिगड़ने में सालों लगते हैं, इसी तरह इसको संवरने में भी सालों लगते हैं। और ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे लिहाज से ये हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो माहौल की तरफ जो बेहतरी की तरफ जो है कंट्रीब्यूशन करे। तो अगर हुकूमत एक पॉलिसी लेके आती है तो उसको कितना ज़्यादा जो है वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग उसके ऊपर अमल करते हैं। हम प्लास्टिक पोल्यूशन की सिर्फ बात करें, जो हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स पे बैन लगाया, तो हमने कुछ अरसे में देखा जब तक तो फाइन्स होते रहे, लोगों ने उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया इस्लामाबाद जैसे शहर में, लेकिन जैसे ही फाइन या ये जो हमारा कोरोना वायरस की वजह से एक वो इंस्पेक्शन नहीं हो सकी, तो हमने देखा लोग प्लास्टिक की तरफ दोबारा रुजू। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें बिहेवियर चेंज का जो है वो अमल दखल है, और बिहेवियर को चेंज होते हुए बहुत टाइम लगता है। तो अगर कोई भी इक़दाम हुकूमत ने किया भी है, उसको टाइम इसलिए भी लगता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि माहौल को खुद को बेहतर या उसको ट्रीट करने में टाइम लगेगा, मगर इसलिए भी कि जिन्होंने उस चीज़ पे अमल करना है वो उसको कितनी जल्दी जो है अपनाते हैं। ई व्हीकल पॉलिसी आ गई, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों के पास इतने फाइनेंशियली हालात नहीं हैं कि वो फ़ौरन शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, इसलिए कुछ दोनों तरफ से आई थिंक टाइम लग सकता है। एक खुद जो उसने रिजुविनेट करना है सिस्टम ने, और एक जितना हम लोग बिहेवियर की तरफ, अपनी बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम फसलों की बाकियात की बात करते हैं, जैसे कि भारत में भी लास्ट ईयर हमने देखा कि जलाई गई तो स्मॉग जो है वो पाकिस्तान में भी आया। हमने कुछ दिन पहले भी देखा है कि फसलों की बाकियात जब जलाई गई तो धुआं और स्मॉग पैदा हुई, जैसे गाड़ियों के एक्सीडेंट्स वगैरह हुए, मोटरवे पर हादसा हुए। हुकूमत इसके ऊपर काम कब तक शुरू करेगी, क्योंकि इसके ऊपर भी रोकथाम होनी बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, आई थिंक पिछले साल कुछ ऐसी मशीनरी मंगवाई गई थी जो आपको जो बाकियात हैं उनको जलाने के बजाय आप उनको उखाड़ बाहर कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप उसको आई थिंक रेंटल पे हैं अभी, वो हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने उनको ख़रीदा है उस मशीनरी को, और वो आप रेंटल पे लेकर या आई थिंक क्योंकि मुझे उसका मैकेनिज्म सॉरी नहीं पता, लेकिन हुकूमत ने वो मशीनरी ख़रीदी है जो कि किसानों को हेल्प करेगी ताकि वो, तो आई थिंक एक स्मॉग के हवाले से काफ़ी जो इसकी वजूहात हैं, चाहे वो भट्टे हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो जैसे हमने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी और उनका जिक्र किया, तो आई थिंक काफ़ी इस तरह के जो है इक़दामात हुकूमत कर रही है, जो होपफुली आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि वो कम होती जाएगी। लेकिन फिर मैं कहती जाऊंगी ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें अपनी स्मॉग की कॉम्पोजिशन का इतना इदराक नहीं है, क्योंकि हमने मेडिकल रिसर्च नहीं की है, हमें ये नहीं पता कौन कौन सी चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है। इसलिए ये कुछ सामने बहुत विजिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने इनको चेंज कर दिया, लेकिन इस पे एक बेहतर रिसर्च होने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, बेहतर रिसर्च होने की भी ज़रूरत है ताकि हमें कंपोजिशन का पता लग सके एक्चुअली है क्या। बहुत शुक्रिया मोमी सलीम साहिबा, आप सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है इशाल कि हम कभी भी नहीं देखते, अगर आप किसी शख्स को कहे ना कि भाई आपकी बाइक इतना धुआं छोड़ती है, आपकी गाड़ी इतना धुआं छोड़ती है,
تو وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کے باپ کی سڑک ہے, آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں. ایسے یہ ہمارا رویہ ہے, عمومی رویہ. ہمیں برا لگتا ہے کوئی شخص ہمیں کہہ رہا ہو, لیکن اس سے ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی 40% سے زائد یہ بنتا ہے کہ جو صرف ہماری گاڑیوں کی ٹرانسپورٹ کی پولوشن کی وجہ سے, صرف گاڑیوں. پھر ہماری جو فیکٹریز ہیں وہ ایسے ایریاز میں ہونا جہاں پر لوگوں کی رہائش بھی ہے, لوگوں کے گھر بھی موجود ہیں, تو کیمیکلز نکلتے ہیں بہت ہی خطرناک قسم کے, اور وہ کتنے جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے, آپ کی سانس کے مسائل آپ کو پیدا کرتے ہیں, کتنے آپ کے لیے نقصان دہ ہیں یہ آپ لوگوں کو نہیں پتا, کیونکہ آپ کے بیچ میں ہی کوئی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہوا ہے جس سے زہریلے کیمیکلز جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں. چلیں ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود آس. صبح سویرے پاکستان.